exercise 3.1 question number 5, there is direct variation between x square and y when x equal to 7, y equal to 49. Find part first में हमें कहते हैं कि y when x equal to 9. तो देखिए इस सवाल में हमें ये कहा जा रहा है कि एक there is a direct variation between x square and y. दो वेरिएबल है x स्क्वायर और y, उनके दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट वेरिएशन है उसके दरमियान. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या है ये मैं समझा रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद. When x equal to 7, जब x की वैल्यू 7 हो और y की वैल्यू 49. ठीक है, फाइंड आप y मालूम करें when x equal to 9, जब x की वैल्यू 9 हो तो आप y को मालूम करें. यहाँ पर जब x की वैल्यू 7 होती है, y की वैल्यू 49 होती है. ठीक है, तो ये पहले पार्ट में हमें कहते हैं आप y की वैल्यू मालूम करें जब x की वैल्यू आपके पास क्या हो? 9 हो. तो ये सवाल हल करते हैं. ये किस तरह होता है? इसमें ये लफ्ज़ आया है डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन, इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि दो वेरिएबल है. ठीक है, उसमें अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को हम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. दो वेरिएबल है वो उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ठीक है, सही है. तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे की भी ज़्यादा होती है. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हम कम करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कम होती है. एक मिसाल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखो मेरे पास बुक है, नंबर ऑफ बुक्स, ये एक वेरिएबल है. ठीक है, दूसरा इसका है प्राइस. अगर मेरे पास 6 बुक हो, नंबर ऑफ बुक 6 हो, तो इसका प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल से 20 रुपीज़. ठीक है, वो होता है. अगर नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू मैं डबल कर देता हूँ, 12 बुक्स हो मेरे पास, तो मुझे बताएं कि प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, वो भी डबल हो जाएगा. से इट इज़ 40 रुपीज़ हो जाएगा. 20 है तो 40 रुपीज़. अब अगर मैंने नंबर ऑफ बुक्स ये हाफ कर दिए, घटा दिए, कम कर दिए, तो इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा. देखो मैंने 3 बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स 3, तो मेरे पास इसकी प्राइस भी क्या हो गई? कम हो गई. तो देखो अगर मैं नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू ज़्यादा करता हूँ तो उसका प्राइस भी बढ़ता है, दूसरा वेरिएबल प्राइस. सही है. और नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू को मैं कम करता हूँ, ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है ना वो भी कम हो जाती है. तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन भी हम इसको कहते हैं. उर्दू में इसको रास तनासुब कहते हैं. ठीक है, तो देखिए अब इस सवाल को मैं हल करता हूँ. कैसे हल करेंगे इसको? कि एक्स स्क्वायर और वाई के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वाई ये प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे. ऐसे भी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये देखो प्रोपोर्शनल वाई. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम इस तरह लिखेंगे. ठीक है, तो या ऐसे लिखेंगे. ठीक है, तो किसी तरह भी आप लिख सकते हैं. तो देखो मैंने वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर. अब इससे मैं इक्वेशन बनाऊंगा. जब इक्वेशन बनाऊंगा तो इधर से ये प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म होगा, इक्वल साइन आएगा, और जब इक्वल साइन आएगा तो साथ में हम कांस्टेंट भी लगाएंगे. वाई ये प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल साइन, और साथ में इधर कांस्टेंट भी हम लिखेंगे दूसरे वेरिएबल जो होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट को मैं
k से रिप्रेजेंट करता हूँ, जाहिर करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया, इसको हम 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम k की कीमत को जब मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे। देखो k की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर पे डिवीजन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पे हमने तकसीम किया तो ये दोनों ख़त्म हुए, तो y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, ये आ गया। सही है, अब देखो k की कीमत हम मालूम करना चाहते हैं तो y और x की ये कीमत यहाँ पर आप दर्ज करें। ठीक है, तो इसको मैं 2 नाम देता हूँ, पुट y इक्वल टू 49 और x इक्वल टू 7, ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, लगाएंगे तो k की कीमत आ जाएगी। ठीक है, तो k इक्वल टू y 49 और x की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, k इक्वल टू 49 और 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 के स्क्वायर से 49 आएगा, तो k इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो k हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब पहले पार्ट में हमें क्या कहते हैं, पहले पार्ट में हमें ये कहते हैं कि आप y को मालूम करें, पहले पार्ट में y की वैल्यू मालूम करना है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, और k की वैल्यू इस रिलेशन के लिए, ठीक है, हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में x और y की ये जो वैल्यू हमने इधर पुट की तो k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम जितने भी वैल्यूज़ दर्ज करेंगे तो k की वैल्यू हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 1 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 ये हम ले लेंगे। सही है, k इक्वल टू 1 ले लिया मैंने और x इक्वल टू 9, और ये जो दो वैल्यूज़ है, कीमतें हैं, इसको मैंने दर्ज किया, इसको मैं दर्ज करूँगा इधर y इक्वल टू k x है। सही ना, तो इधर लिखे पुट इन 1, ये जो 1 इक्वेशन है इसमें आप पुट करें y इक्वल टू k x स्क्वायर, y इक्वल टू k की वैल्यू 1, x स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 और 9 के स्क्वायर से क्या आएगा, 81 और y 81 और 1 आप मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 81। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 होती है, x की वैल्यू 9 होती है, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या आती है, 81 आती है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये पार्ट फर्स्ट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट सेकंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 हमें दिया है कि आप x की वैल्यू मालूम करें जब आपके पास y 100 हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट सेकंड इस तरह है कि आप x की वैल्यू मालूम करें जब y की वैल्यू 100 हो। तो जिस तरह हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट को जब हम सॉल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे, तो पूरा ये प्रोसेस किया था ना। ठीक है, यहाँ k की वैल्यू मालूम करने तक, तो वो तो सेम है पार्ट फर्स्ट के लिए भी, पार्ट सेकंड के लिए भी। ठीक है, k की वैल्यू हम मालूम करेंगे, पहला काम हमारा क्या है कि हम कांस्टेंट यानी k की वैल्यू मालूम करेंगे, वो तो हमने इस सवाल के लिए कर लिया। और k की वैल्यू हम कहाँ से मालूम कर सकेंगे, जहाँ पर x की और y की दोनों कीमतें हमें मालूम हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की और y की ये दोनों वैल्यू यानी दोनों कीमतें मालूम है, तो इसी की मदद से हमने k की ये कीमत 1 ये मालूम की थी। सही है ना, ये हमने पहले यहाँ तक
देखो k की इक्वल टू 1 यानी k की जो कीमत है, वैल्यू है, यहाँ तक ये सवाल जो जब हम हल करेंगे तो वो हम पार्ट सेकंड के लिए भी करेंगे। फिर आखिर में जब हम पार्ट सेकंड को हम हल करेंगे तो हम y की कीमत 100 और k की वैल्यू 1, मैंने पहले भी आपको बताया था कि k की वैल्यू 1 अब हम इस पूरे सवाल में हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, हर जगह हम k की वैल्यू यहाँ पर इस सवाल में हम 1 ही लेंगे। ठीक है, तो x हमने मालूम करना है। ठीक है, y की वैल्यू 100 के लिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये जो दो वैल्यूज़ है, कीमतें हैं, इसको आप पुट करें इन 1 में आप पुट करें तो y इक्वल टू kx²। y की वैल्यू मैंने 100 पुट की, दर्ज की, k की वैल्यू 1 है और ये x², ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे क्या आएगा, x² ही आएगा। तो देखो x² इक्वल टू 100। अब ये x² है और आपने x की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर आपने हटाना है, ख़त्म करना है। तो स्क्वायर का उलट अमल क्या है, आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ये x स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 100 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 लिखा, जो इस पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 100 है तो इसको मैं किस के स्क्वायर से हमारे पास 100 आता है, तो 10 के स्क्वायर से हमारे पास 100 आता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू 10 स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह आप 1/2 लगा लें, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये और ये कैंसिल, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह हमने x की वैल्यू मालूम की, y की वैल्यू 100 के लिए।